श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। अहर्निश वंदनीय नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान सभी संत एवं भगवत भक्तों के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। भगवद कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतु की कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छोह छाम से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण उसमें प्रवेश कर उनके ही मां के आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नारायण आइए हम सब लोग अपने मन को लेके चलते हैं अपनी कथा की ओर और दिव्य वह कथा भगवती भागीरथी गंगा नारायण एक विलक्षण स्थिति आप देखेंगे। महाराज अंग परेशान है। व्यक्ति दो तरह के हैं। एक व्यक्ति वो है नारायण जो सोचता है संतान मिल जाएगी तो सुखी हो जाएगी। एक व्यक्ति वो है कि भगवान संतान ना हो तो ज्यादा अच्छा है। दोनों अलग अलग स्थिति है। लेकिन एक तीसरी स्थिति है क्या महाराज अंग कहते हैं कि देखो अगर भगवान की सबसे बड़ी कृपा का फल तो वो है कि जिसको सबसे बड़ी दुष्ट संतान मिलती है। संतान हो गई इससे क्या हुआ कहा हम संतान के दोष से भी छूट गए। गृहस्थ जो मानते हैं यद्यपि ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है। हाँ
लेकिन फिर भी नारायण राजा अंग ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं समझा तो उन्होंने सोचा कि अब यहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर है, और वो रात्रि में उठे चले गए। भगवान का जो भक्त है उसकी एक स्थिति ऐसी होती है कि वह अपनी कोशिश करता है पहले समझाने की। ऐसा नहीं कि नहीं समझाना चाहिए, एकाएक छोड़ना नहीं चाहिए, गलत है। आप आगे देखेंगे ऋषियों की बात, महर्षियों की बात। नारायण उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उन्होंने कहा अपना रास्ता बदल दो। अपन किसी को मजबूर न करें रास्ता बदलने के लिए, यही सज्जन का कर्तव्य है। आप देखेंगे महाराज बिल्कुल ऐसी स्थिति, महाराज विदुर महाभारत काल में धृतराष्ट्र को समझाया कि नहीं समझाया, बताओ। अच्छा, और अलग एकांत में समझाया हो, ऐसी भी बात नहीं। उन्होंने सबके सामने समझाया, प्रजा के सामने समझाया, राज्य के सामने समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र के जब समझ में नहीं आया तो विदुर जी महाराज ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और यहीं से वो बात निकल के आती है महाराज, बर्खास्त होने से अच्छा है इस्तीफा। कितना बढ़िया सूत्र है, बोलो। अगर कोई तुम्हें बर्खास्त करे उससे पहले इज्जत तो बनी रहेगी, तुम्हारा सिक्का तो बना रहेगा कि नहीं हमें बर्खास्त नहीं, हमने छोड़ा, हमें तो लोग छोड़ नहीं रहे थे। ये अभिप्राय इसका क्या है? कहा आगे जो जानता है महाराज, जब हम जानते हैं कि हमारे जीवन में नारायण बुढ़ापा आना ही है, जवानी जानी ही है, और इसको कोई रोकने वाला नहीं है, और बुढ़ापा मृत्यु तक लेके जाएगा, और ये भी जानते हैं कि समस्त कर्तृत्व, कर्तृत्वाभिमान, अंतःकरण सब कुछ लेकर दूसरे जन्म की तैयारी करेगा और उसके फल भोगने की तैयारी भी। तो आज से ही भजन प्रारंभ क्यों नहीं कर देते? दान पुण्य क्यों नहीं कर देते? ये औचित्य है, ये व्यवस्था है महाराज। हम भजन करना प्रारंभ करें, दान पुण्य करना प्रारंभ कर दें। नारायण यहां आप देखेंगे राजा लोग निकले, राज्य के मंत्री इत्यादि ढूंढते हैं, राजा अंग को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो मिले नहीं किसी को। क्यों? मैंने आपको बताया, जब तक आदमी अगर अपने को कोई छिपाना चाहे तो वो जीवन भर छिपा रह सकता, पता नहीं लगेगा। लेकिन जब कोई अपने आप को छपाना चाहता है तो हाँ महाराज, दो ही स्थिति है, छिपाओ या छपाओ। महापुरुष जितने पहले संत होते, जितने दिव्य महापुरुष होते, वो अपने आप को छिपा कर रखते थे। भजनानंदी महापुरुष छिपा कर रखते थे। अब अगर भजन की कुछ स्थिति बन गई, ठाकुर जी का कुछ अगर छोटा सा भी अनुभव हो गया, तो हम सीधे छपाने पर जोर देते, फिर छिपाने पर नारायण मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगवादयस्ते मुनियो लोकानां क्षेम दर्शनः गोप्तर्य सति त्वयि नृणां पश्यन्तः पशुशाम्यताम्। जब राजा नहीं होगा तो प्रजा निरंकुश हो जाएगी। देखो, राजा का शासन और अनुशासन दोनों होता है। शासन व्यवहारिक व्यवस्था के लिए होता है
और अनुशासन आंतरिक व्यवस्था के लिए होता है। हमारे ऊपर कोई शासन करता है, हमें अच्छा नहीं लगता, ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन नारायण एक राज्य को संभालने के लिए उसमें शासन करना अत्यंत आवश्यक है। इस विधा से आप चले, इस विधा से, लेकिन उसके साथ साथ अनुशासन भी जरूरी है। अब देखो, आप हमारा अनुशासन क्या है? हमें सवेरे उठना चाहिए, हम जल्दी से जल्दी उठें, भगवान का भजन करें, नियम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करें, समय रहते हुए अपने काम निपटा में, फिर याद आ गई नहीं अब सत्संग का समय हो गया, चलो। हाँ, आदत पड़ती है महाराज, हम क्या बताएं, हमको तो बाहर जाना होता है और प्रायः कथा करते हैं, इसीलिए जाते हैं बाहर। कभी घूमने या कोई हमारा आज तक टूर कभी ऐसा नहीं निकला, लेकिन कभी जैसे गांव इत्यादि जाना होता है, जो 5 बजता है ना तो मन में बेचैनी होने लगती है। वहां होते तो कथा कर रहे होते, इतने लोग बैठते हैं, ऐसा आनंद लेते हैं। अब महाराज ये सब याद आती है, और वो 1 घंटे का जो समय है वो उस समय याद में बीतता हो, किसी काम में मन नहीं लगता। तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय सोचते हैं, कहाँ चलें, आश्रम, आसपास जो दर्शन का क्षेत्र है, हमारे यहाँ कोई मंदिर है, कोई कुटिया बनी है कहीं कोई, तो ऐसी जगह फिर निकल जाते हैं घूम फिर कर अपना समय। तो ऐसे यहां पर कहा, लोगों में स्थिति क्या हुई? अंग राजा जब नहीं मिले, राजा निरंकुश हो गया, प्रजा निरंकुश हो गई, तो उसमें पशु साम्यवत, अब आप देखें सब लोगों की जीवन की वृत्ति उच्छृंखल हो गई, मनमुखी ढंग से सब रहने लगे जैसे पशु। पशु जब किसान के जुम्मे रहता है, आप गाय को देखें महाराज, गाय जब किसी किसान के यहाँ होती है या जो गाय पालने वाले के यहाँ, तो वो गाय यहाँ वहां नहीं जा सकती, वो उसकी देखभाल करता है, समय पर उसको भोजन भी देता है, ध्यान भी रखता है, पानी भी देता है। लेकिन जब वह गाय को चरने के लिए छोड़ता है तो उसके साथ एक व्यक्ति लगा देता है, कहीं किसी फसल में न जाए, कहीं दूसरी जगह न जाए, न फंस जाएगी, कहीं कुछ होगा। तो ऐसी स्थिति ये वीर क्षमातर माहुय सुनीता ब्रह्मवादिनः प्रकृति सम्मतम वेनम अभ्य सिंचन पतिम भुवा। अब जब राजा नहीं रहा, महापुरुषों ने देखा कि क्या किया जाए इस राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए, राज्य को व्यवस्थित करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? चोर बढ़ रहे, डाकू बढ़ रहे, लोगों का जीवन अनाचारमय होने लगा, पशुवत। अब तो महाराज प्रकृति सम्मतम, उन्होंने महाराज सुनीता से कहा क्या किया जाए। उन्होंने कहा महाराज हमारा बेटा बहन है, मां तो यही चाहती है ना। मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने कहा महाराज बहन को राजा मत बनाइए, किसी और को बना दीजिए। लेकिन कोई दूसरा राजा बनने के लिए समझ में नहीं आ रहा किसको बनाए। बहन दुष्ट दुराचारी है, लेकिन श्रुत्वा अनुपाग संवेनो सत्य उग्र शानशाह निल्युर तपत्न्यः सद्यः सर्पत्रस्ता इवा खवा। महाराज वैन को राजा बना दिया गया। राज सिंहासन में बैठते ही वैन जो है नारायण, उसकी स्थिति आप समझ रहे हैं। नारायण करेला और नीम चढ़ा, बोलो, कलुआ करेला और फिर नीम चढ़ जाए, क्या स्थिति होगी। हाँ, उससे एक फायदा हुआ, थोड़ा ध्यान देंगे इस कथा पर। फायदा क्या हुआ? कहा महाराज जितने चोर डकैत थे, लुटेरे थे, अनाचार व्यक्ति वाले थे, वो सब के सब छिप गए, कोई भी वहां पर
रुका नहीं, कोई रहने वाला नहीं। यहां लिखा हमारा, जैसे सर्प के निकलने पर चूहा अपने बिल में ही घुसी रहती है, इसी तरह से नारायण जितने भी महापुरुष थे, आगे बैठो महाराज, बैठो 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 आराम से, ऐसे सामने मुंह करके बैठे, ऐसे सामने महाराज, ऐसे बैठिए, ऐसे हाँ। ये जितने भी चोर डकैत थे, उच्छृंखल व्यक्ति थे, जिनकी वृत्तियां दूषित थी, वो सब शांत हो गए। लेकिन अब वैन जो था उसने पर्यटन रथमास्थाय कंपनीम इव रोदशी, सबसे पहले राजा बना। राजा बन के उसने राज्य में घूमना प्रारंभ किया। कहा क्या हो रहा, सारे के सारे लोग सशंकित हैं, डर है। कहा महाराज पहले तो उग्र स्वभाव था इसका, स्थिति भी इसकी गड़बड़ थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि कहीं शासन भी इसके हाथ में है, अनुशासन भी इसके हाथ में है। अब ये क्या करेगा? घूम के आया और एक प्रस्ताव पास किया महाराज। प्रस्ताव क्या है? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत् धर्म भैरी घोषेण सर्वशः। इति न यष्टव्यम, आप देखेंगे यष्टव्यम का मतलब है यज्ञ करना, होतव्यम माने हवन करना, दातव्यम माने दान करना। ब्राह्मणों से वेद मंत्र पाठ कराने की जरूरत नहीं, किसी के घर में स्वस्ति वाचन नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, पूजन पाठ नहीं होगा, कोई भी धार्मिक कृत्य किसी के यहां करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान का पूजन पाठ नाम ये सब जप करने की जरूरत नहीं। क्यों? वेनस्य इति निर्धर्म, कोई भी ये धार्मिक कृत्य करने की जरूरत नहीं। किसी ने कहा महाराज अगर हमारा मन है, अब हमारी आदत है, हम बिगर धर्म किए नहीं रह सकते, बिगर हवन किए नहीं रह सकते, तो क्या करें? उसके लिए कोई उपाय है? उन्होंने कहा हाँ उपाय है। क्या उपाय? कहा इंद्राय स्वाहा नहीं बोलोगे, बैनाय स्वाहा बोलो। हिरण्यकश्यप स्वाहा, हिरण्याक्षाय स्वाहा, ये हमारे खानदान के मामा पक्ष है ना। आप इनका, लोग डर गए महाराज। और राजा की आज्ञा कौन नहीं मान? राज आज्ञा न मानने का मतलब क्या? राजद्रोह है कि नहीं? और राजद्रोह के शुरू से राजद्रोह करने वाले को क्या दिया जाता है? बोलो, अपने आप हो गया कि नहीं? देखो दोनों तरफ मरण है। धर्म नहीं करें, कर्म नहीं करें, क्या करें? हमारी स्थिति क्या है? लोगों ने बीच का रास्ता सोचा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? आपस में मानो, हमारे गुरुजी कभी कभी कहते थे अब भगवान का भीतर भीतर भजन करने लगे लोग। महाराज हमें इस दुष्ट से पिंड छुड़ाओ। घर में पूजन पाठ तो नहीं हो सकता, किसी के घर में शंख नहीं बज सकता, किसी के घर में घंटी नहीं बज सकती, कोई स्वाहाकार हवन इत्यादि हो नहीं सकता, किसी के यहाँ ब्राह्मण भोजन नहीं, ना द्विजा क्वचित, यहां लिखा हुआ न होतव्यम द्विजा क्वचित, किसी के यहां कोई ब्राह्मण खाता हुआ मिल गया, समझ लेना। हाँ देखो अब तो महाराज एक दूसरे झूठी शिकायत भी होने लगी ना। बेचारे क्या करें? लेकिन इति निवार्य धर्म वेनस्यावेक्ष मुनियो दुर्वस्त्र वेष्टम ब्रह्मश्च लोक व्यसनम कोपयोच इसम शत्रुना। नारायण कुछ दिन तो बात चली, लेकिन अब लोगों के मन में कहां तक हो, भगवान धीरे 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 सब लोगों का
हाँ महाराज, चिंतन तो करने लगे, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें। सब लोगों ने गुप्त मीटिंग की। कहा क्या मीटिंग? महाराज, उन्होंने मीटिंग करने के बाद एक विचार किया। कहा अपन वैन को राजा बनाया है महात्माओं ने, सब लोगों ने, तो हम लोग उन महात्माओं के पास चले जिनने वैन को राजा बनाया, उनसे शिकायत करें। सब लोगों ने एक मत होकर, सबही सयाने एक मत। देखो महाराज, आज इकट्ठे नहीं है, एक होके गए हैं। जरा ध्यान देना, नारायण, इकट्ठे होना एक अलग बात है और एक होना अलग बात है। आप देखेंगे राजा महाराज, वहां पर मिथिला में जब धनुष यज्ञ हो रहा था तो देश देश के भूपति अलग अलग राजा आए हुए थे कि नहीं? अच्छा, लेकिन वो राजा सब इकट्ठे थे या एक थे? बताओ। इकट्ठे थे ना, एक नहीं थे। सबके मन में, वहां लोगों ने पूछा, महाराज आप ये बताओ, सब लोग किशोरी जी से विवाह करना? कहा हाँ हम लोग विवाह करेंगे। कहा महाराज अच्छा, धनुष तो एक ही से टूटेगा, तो जब नहीं टूट रहा तो सब मिल के तोड़ेंगे। कहा सब मिल के तोड़ेंगे तो विवाह तो एक ही से होगा? कहा हाँ। कैसे निर्णय होगा? कहा पहले सब मिल के धनुष तोड़ लेते, फिर आपस में लड़ेंगे, जो बच जाएगा उसको देखेंगे। लो महाराज, मैं यही कहता हूं, ये जो सत्संग है, ये सत्संग महाराज, सत्संग में हम इकट्ठे होकर तो आए, लेकिन जब सत्संग श्रवण करके जाएं तो एक होकर निकले, तभी सत्संग की सार्थकता है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा अंतःकरण ये एक कर देता है, उसी का नाम सत्संग है। यहां सब लोगों ने गुप्त मीटिंग की और महात्मा के पास पहुंच गए। महात्मा के पास पहुंचे और महात्मा से शिकायत करने लगे, महाराज अहिरीव पया पोषा पोष कष्ट व्रत वेना प्रकृतस्यैव खलः सुनीता गर्भ संभव। महाराज, सुनीता व्यक्ति के व्यवहार से पता लगता है ये किस कुल खानदान का है। कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के वंश में अगर पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण ही हो। हाँ महाराज, वो जिसका पक्ष ले रहा है समझ लेना उसी का अंश उसके पास है। कितने लोग हैं आज समाज में भी ऐसे ही हैं। आप जरा सोचिए, मैंने अभी कल एक वक्तव्य पढ़ा और उसमें टिप्पणी भी दी लोगों को, शायद निकाली कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कह दिया, नहीं मेरे से नहीं रहा गया। आरएसएस के मोहन भागवत, हाँ महाराज, वो कह रहे हैं परशुराम जी ब्राह्मण नहीं है। मुझे और कोई इतराज नहीं था। आप सोचिए जरा, इतनी पीड़ा हुई, हकीकत बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं है ये कौन है? कहा बढ़ई है, इसीलिए अपने हाथ में परस और कुल्हाड़ रखते हैं। कुठार माने कुल्हाड़ी, परसा और कुल्हाड़ी इसीलिए रखते क्योंकि लकड़ी बेचते थे। हाँ महाराज, पलंग कुर्सी टेबल बेड बनाने का काम करते थे और जहां बढ़िया लकड़ी देखे तो लोगों के यहां पहुंच जाते थे। अब बोलो इनको क्या कहोगे आप? यही हमारे ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ, ये कर्णधार हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाले हैं। आप जरा सोचिए, हमारा यद्यपि नाम लेने का अधिकार नहीं था, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, टीस है अंदर भाई, नाम निकल जाता है। हम जिनको अच्छा समझते हैं, आज स्थिति वही है। महापुरुषों ने इकट्ठा किया सब लोग और पहुंच गए महाराज मुनियों के पास और उन्होंने कहा सुनीता गर्भ संभवा। महाराज,
ये सुनीता देवी के गर्भ से जो बहन उत्पन्न हुआ है, जो लड़का उत्पन्न हुआ है, मुझे लगता है ये वर्ण संकर है। इसके मन में जो स्थिति है वो किसी दूसरे की है। ये दुष्ट है, दुराचारी है, कृत्य से भी है और विचारों से भी। आज इसने धर्म के प्रति ऐसा कुठाराघात किया है। न यष्टव्यम न दातव्यम, बोलिए, न कोई यज्ञ कर सकता है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ नारायण, भगवान नारायण का स्वरूप है। दान देना भगवान नारायण का स्वरूप है। हवन करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, ऋषियों का आदर करना, मुनियों का सत्कार करना, ये ब्राह्मण का स्वरूप है। महाराज भगवान नारायण का स्वरूप है। आप बताइए ये संस्कृति में क्या होगा? सुनीता गर्भ, आप जरा देखें, सुनीता गर्भ संभवा लिखा हुआ है। इसीलिए मेरी प्रार्थना रहती है, मैं कई बार जहां कथा कहता हूं, अधिकतर ये कहता हूं, माताओं आप लोग ध्यान रखें, चिंतन सुंदर करें, क्योंकि आपके चिंतन से आपकी संतान सुंदर बनेगी। जैसा आप चिंतन करेंगी, जैसा आप स्थिति रहेगी आपकी, वही आपकी संतान बनेगी। वो संस्कार लेके उत्पन्न होगी और क्रांतिकारी वीणा उठाएगी। नारायण जब गए तो वहां उन्होंने निरूपिता प्रजापाला सा जिघांसति वही प्रजा तथापि शांत ये मानु नात्माकम पातकं स्पृशे। आज प्रजा मुनियों से कह रही है, मननशील महापुरुषों से, संत से कहती है, प्रभु नास्माकम प्रशेद, आप ये बताइए हम लोग अपने पापों से कैसे छुटकारा पाएंगे? अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, पूजन पाठ नहीं करेंगे, घर में शंख नहीं बजे, घर में घंटी नहीं बजे, भगवान की मूर्ति रखना, जब यज्ञ नहीं, पूजन पाठ नहीं, तो फिर कोई भगवान है ही नहीं। उसका तो यही मतलब है, तथा शांत वेमाम नास्माकम पातकम तद्विद सद्वृत्तो वेनास्मि कुतो नृपा। महाराज ऐसा नृप, ऐसा राजा, कुतो ऐसा राजा आपने बना दिया। सांत्वितो यदि नोवाचम ना गृहीश अधर्म कृत, यह अधर्म की बात कर रहा है, अधर्म को धर्म मानकर व्यवहार कर रहा, अधर्मो धर्म मानी ना, अधर्म को धर्म मान रहा है। नारायण इसलिए लोक धिक्कार संदग्धम दहिष्यामि स्वतेजसा एव मध्य सायन मुनियो गूढ़ मन्यवा उपप्रभा ब्रह्मण मेरम शांत शाम भी। महात्माओं ने प्रजा से कहा, आप लोग चिंता मत करें, शांति से रहें, सब व्यवस्था भगवान करें। महात्माओं का देखो कितना बड़ा विश्वास है। महात्मा लोग कहते हैं सब भगवान व्यवस्था करे, भगवान सात्वताम पति, सात्वताम पति, सबके रक्षा करने वाले भगवान हैं, सबकी व्यवस्था करने वाले भगवान हैं। आप लोग शांत रहें और शांति से कुछ दिन हमें दें, हम इस विषय पर विचार करेंगे। महापुरुषों ने विचार किया और विचार करके नारायण मुनि सब लोग इकट्ठे हो गए। अब देखो महाराज, ये वो महापुरुष, मुनि माने मनन करने वाले, जो भगवान की लीला का चिंतन करते रहे। आज उन्होंने लोक कल्याण के लिए जगदीश का चिंतन करते जगत के कल्याण की चिंता करने लगे कि राज्य का क्या होगा। यह चिंतन करते मुनि लोग जब पहुंचे, नृपवर्य निबोधि तथ्यते विज्ञापयाम भो आयु श्री बल कीर्ति नाम तव तात विवर्धनम। क्या वाणी है महात्माओं की, आप जरा देखें, इतनी दुष्टता। यहां लिखा है नृपवर्य निबोधत्ते विज्ञापयामास भो। उनके हृदय में, ऋषियों के हृदय में क्रोध तो है, जलन है, लेकिन इसके बाद भी ऊपर से मुस्कुराते हुए सहजता, बड़े सहज ढंग से
कहते हैं नृप वर्य, हे राजन श्रेष्ठ, वर्य माने श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ राजन, आप विधत्ते विज्ञापमासभो हो। ये समाज में क्या आपके विषय में उल्टी सीधी चर्चा हो रही है? राजा की ऐसी कीर्ति प्रजा के सामने तो नहीं होनी चाहिए। प्रजा ही अपने राजा का कुछ उल्टा बोले, मुझे तो विश्वास नहीं। अगर प्रजा ही राजा अगर कोई अनर्थ करता है तो जानते हो, आयु श्री बल कीर्ति नाम तव तात विवर्धनम। अगर प्रजा धर्म करेगी, धर्म का पालन करेगी, धर्ममय जीवन बिताएगी, तो राजा की आयु बढ़ती है, उसका श्री बढ़ती है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका ऐश्वर्य बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है, उसका तेज बढ़ता है, और उसके नारायण जय जयकार, वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जिसकी प्रजा धार्मिक हो, जिसके प्रजा में नारायण सब धार्मिक हो, सब व्यवस्था बनाने वाले हो। आप जानते भगवान राम जब राजा बने तो उन्होंने एक ही घोषणा की, सब लोगों को बुलाया, हाँ महाराज, और एक ही वाक्य उन्होंने कहा, हे प्रजाजनों, आप सब लोग ये मत समझना कि मैं राजा हूं, बस मुझे आपने ऊपर बैठाया है, लेकिन मेरे द्वारा अगर कोई भी गलत काम आप लोगों को लग रहा है तो आप लोग, हाँ महाराज, मोहि बरजहु सब भय बिसराई, सब लोग भय छोड़कर मेरे को मना कर देना, बरजहु। ऐसा कुशल राजा कोई होगा? बोलो, जो अपनी प्रजा से ऐसा कहे। आप देखेंगे, नृपवर्य निबोधत्ते धर्म आचरिता पुंसांग वांग मनः काय बुद्धि भी लोकान विशोकान वितत्याम नत्यम संगिना। नारायण, जहां की प्रजा धर्म का आचरण करती है, राजा आचरण करता है, वो आचरण कैसे होना चाहिए? वांग मनः काय वृत्ति भी, वांग मन वाणी से, मन से, शरीर से, और मन की वृत्ति से। हमारे मन में सबके प्रति आदर होना चाहिए, हमारे मन में सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, यथोचित व्यवहार होना चाहिए। नारायण, हम भले हाथ जोड़े सब कुछ, और मन में अगर कोई बात चल रही है तो वो समय आने पर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और वह ज्यादा पतन का कारण बनेगी। इसलिए वंग वंग मनः काय वृत्ति भी, हमारा मन धर्म के आचरण से व्यवस्थित होता है। राजन, धर्म आचरित पुरुषाम, जो पुरुष धर्म का आचरण करता है लेकिन अगर नहीं करता तो उसका पतन हो जाता है, वह पतन के रास्ते पर चला। लोकान विशोकान, ये लोक में उसको शोक के अलावा और कुछ मिलने वाला, और धर्म का आचरण होता तो विशोकान। हाँ महाराज, विशोक माने विगतः शोकः, और विशोक का अर्थ है विशिष्ट शोकः। भी उपसर्ग है, याद रखना। उपसर्ग होता है ड्राइवर हो, ड्राइवर का मन है चाहे जहां ले जाए। तो इसी तरह से ये विशोकान शब्द जो है ना, ये वि उपसर्ग शब्द है शोक के साथ। विशोक माने विगता शोका, विगत शोक से दूर धर्म का आचरण करेंगे तो विशोक हो जाएंगे, शोक रहित हो जाएंगे। और अगर आपने धर्म का आचरण नहीं किया तो विशोकान, विशेष शोकान, विशेष शोक में आप विशेष तरह का आपको दुख मिलेगा जो आप सहने में समर्थ नहीं होंगे। आप जरा सोचें, कोई व्यक्ति को अगर कष्ट देना है, मान लो, कल्पना करो, आप दोनों आपके हाथ, मुंह
आपको बोलने की ताकत खत्म हो जाए, शरीर में प्राण रहे, भूख लगे भोजन करें, सब कुछ, केवल वाणी न रहे और आपके दोनों हाथ बांध दिए जाएं और पीठ में कोई घाव हो जाए, वो तकलीफ दे आपको और बोल ना सके, कोई उपचार करने वाला, क्योंकि बताएं तो तब जब उपचार हो और अंदर अंदर वो दर्द करे, बोलो कैसा लगेगा। इसको कहते हैं विशोक, विशेष शोक। कल्पना कर सकते हैं आप, मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये विशोकान का अभिप्राय। और विगता शोकः, कितने बड़े से बड़ा अगर आपका दुख है और आप धर्म का आचरण कर रहे हैं तो वो सारा का सारा दुख आपका समाप्त हो जाए। क्यों? उसका उपचार मिल जाएगा। नारायण, दरवाजा खोल दीजिए, वो कौन है? विशोकान अभिप्राय यहां पर वही कहा महाराज, साते मां विनशेद्वीरो प्रजानाम क्षेम लक्षणा यस्मिन विनष्टे नृप्तिर ऐश्वर्यादवरोहति। राजन, जो राजा अपने प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता है, उसका आयु, यश, ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाता है। विनष्टे ऐश्वर्यादवरोहति। राजन, श्राद्धमाभ्येति चोराद्भि प्रजा नृपः रक्षण यथा बलिम ग्रहण न प्रेत्य च मोदते। देखो, जब प्रजा धर्म करती है तो राजा का की वृद्धि होती है, और प्रजा जब अधर्म करती है तो राजा की अवनति होना शुरू हो जाती है। इसीलिए रक्षण यथा बलिम ग्रहणन प्रेत्य च मोदते। नारायण, जैसे बलि देने पर, हाँ महाराज, ये तो वही हुआ कि प्रजा को पुष्ट करो, बकरे को खूब खिलाओ, बाद में उसी को मार डालो, तो उसके खिलाने का पुण्य मिलेगा क्या? बोलो। इसीलिए तुम वही कर रहे हो। याद रखना, यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्जते स्वेन धर्मेण जनैर वर्णाश्रमान्वितैः। जिसके राज्य में, यश राष्ट्रे पुरे चैव, जिसके राज्य में, गांव में, शहर में और बड़े बड़े कस्बों में भगवान भूत भावना, भगवान शंकर भूत भावन, भगवान शंकर, भगवान नारायण, यज्ञ नारायण, इनकी आराधना होती रहती है, वो उस नगर को रक्षा करते रहते हैं। लेकिन अगर इनका पूजन नहीं, नाज्य स्वेर धर्मेण जनैर वर्णाश्रमादि, नारायण, अगर इनकी पूजन नहीं हुई तो लोगों में अनाचार, वर्णाश्रम के प्रति आदर समाप्त हो जाएगा और वर्ण संकर संतान उत्पन्न होने लगेगी, जातियां बिगड़ जाएंगी। नारायण, आने वाला समय बड़ा भयावह आने वाला है। हमारे ऊपर भी, आज संस्कृति के ऊपर भी हम अगर विचार करें तो नारायण, हम पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर इतनी हावी होती जा रही कि हमारा सनातन धर्म आज, हालांकि ठाकुर जी कहते हैं महाराज, ये कभी खत्म होने वाला, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और अनेक बड़े बड़े महापुरुष आए जो धर्म को महाराज जड़ों से खोदना चाहते थे। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और कितने बड़े बड़े बलशाली, लेकिन ये सारे के सारे महापुरुष मिलकर भी कुछ सनातन धर्म का बिगाड़ पाए। लेकिन प्रजा तो परेशान होती ही है कि नहीं होती? नारायण, कैसे धर्म बचेगा? धर्म की स्थापना कैसे होगी? इसीलिए सब लोगों को अपने अपने धर्म की स्थापना करनी चाहिए। आप अपने धर्म की चिंता करो, सब अपनी अपनी व्यवस्था देखने लगे तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। नारायण, राज्ञो स्वधर्मेण तस्य राज्ञो महाभागः भगवान भूत भावना परितुष्यति विश्वात्मा
तिष्ठो निज शासने, जिस राजा के राज्य में भगवान प्रसन्न रहते हैं उसको राज्य करने की ज्यादा जरूरत नहीं, वो तो बैठ के राज्य का आनंद ले, भगवान व्यवस्था करते रहते हैं। भगवान के ऊपर विश्वास तो हो, इन महात्माओं का ऐसा विश्वास होता है महाराज। आप देखो, मैंने सुना था कबीरदास जी से लोग जलते थे, परेशान रहते थे। हाँ, कबीरदास जी की जब ख्याति ज्यादा बढ़ गई बनारस में, तो सोचने लगे क्या करें, इनको नीचा कैसे दिखाएं। तो वहां बड़े बड़े लोगों ने महाराज, बड़े बड़े बुद्धिमान और बड़े महात्माओं ने कबीरदास जी के नाम की पर्ची छपा दी भंडारे की, और बांट दी। कबीरदास जी को पता ही नहीं, पता ही नहीं। हाँ, बहुत भंडारा। कबीर 11:30 बजे घंटी लगती थी कबीरदास जी के यहाँ। छोटी सी झोपड़ी रहती थी, भोजन का 11:30 बजे समय। देखा महाराज, जब साधुओं की जब पंगत होती है तो साधु तो 11 ही बजे से, हाँ, क्योंकि दान दक्षिणा मिलेगी और वहीं चल के सत्संग करेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, इसी बहाने इकट्ठे हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो भोजन के लोभ से जा रहे, साधुओं का लोभ होता है एक दूसरे, वो भी आएंगे, मिलेंगे, थोड़ा बातचीत होगी, भगवत चर्चा हो जाएगी। लेकिन कबीरदास जी ने देखा इतने महात्मा एक साथ, कहा प्रभु कैसे? कैसे पर्ची बंटवा के कह रहे हो कैसे? अरे आप, मेरी आदत विनोद की है, आप ऐसा मत समझिए, समय पर घंटी लगेगी। कहा महाराज भोजन कहाँ बन रहा है, कुटिया में कुछ दिखाई नहीं देता, अब कवा तो नहीं, आपकी सब समय पर भोजन आएगा बाहर से। आज बाहर से व्यवस्था है, गंगा भैया हमारे राम जी व्यवस्था करेंगे, वो कहीं दूसरी जगह भोजन बन रहा है, आप चिंता मत करो। उन्होंने कहा ठीक, बैठो संत भगवान। तुम्हारा शाम दोपहर के समय में, ठंडी का समय था, धूप में सबको गंगा किनारे बैठा दिया, यही पंगत होगी। और कबीरदास जी गए, उन्होंने ठाकुर जी के सामने, हाँ महाराज, प्रणाम किया और चद्दर ओढ़ के सो गए। हाँ महाराज, हरि मेरो सुमरन करे मैं पायो विश्राम, जो होगा सो देखा जाएगा। अब आप ही जब कुछ करना चाहते हैं, आपकी लीला है, आप जानो। आपने पर्ची बंटवाई है, आपने अगर उनके मन में प्रेरणा नहीं दी होती तो कैसे बांटते? आप जानो मैं कौन होता हूं। हाँ महाराज, मैं किस किस से फिरता कहता फिरूंगा और कौन कौन सी दलील दूंगा कि मैंने नहीं बंटवाई है? बताओ, मेरा नाम है, मेरे नाम की पर्ची है, पता है। कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेंगे। भगवान को चिंता हो गई। भगवान ने कहा चलो हनुमान जी, हाँ लखनलाल, हनुमान जी, लखनलाल, अन्नपूर्णा तैयार हुई, किशोरी जी तैयार हो गई, चारों भैया महाराज तैयार हो गए। हाँ, रिद्धि सिद्धि गणेश जी, सब लोग कबीरदास जी के यहाँ। भगवान ने कहा समय हो गया, बनाने का समय नहीं, बनाया ले चलो। अन्नपूर्णा से प्रार्थना की तैयार। अन्नपूर्णा के यहाँ क्या कमी? संकल्प किया महाराज। अन्नपूर्णा ने बड़े बड़े भगवानों में, बड़े बड़े गाढ़े में, हाँ महाराज, ठाकुर जी स्वयं और पगड़ी बांधे महाराज, आप तिलक लगाए हुए रामानंदी, क्या कहें, सब एक से सामने पहुंच गए। देखा संतों की पंगत लग गई महाराज, घंटी लग गई, भोग लग गया, सब कुछ। कबीरदास जी ने चद्दर उठा के देखा कि हे भगवान ये क्या हो रहा, लीला देखी तो ठाकुर जी। अब ठाकुर जी सबसे छिप जाए तो क्या अपने भक्त से छिप सकते? जिनका भक्त से महाराज, ठाकुर जी, हाँ महाराज, इधर ठाकुर जी ने पत्तल पर डालना शुरू कर दी, सब कुछ। कबीरदास जी सबसे पीछे जाके बैठ गए लाइन में। वहां भी पत्ता लाई, दोना पड़ गया महाराज सकोरे में, हाँ महाराज, कुल्लड़ में पानी रख गया, दोना पड़ गई, पत्थर हो गई। अब ठाकुर जी खीर परोस रहे थे। कबीरदास जी ऐसे चद्दर डाल के नीचे सिर करके आराम से बैठे। ठाकुर जी पहुंचे महाराज। ठाकुर जी अपने भक्त को नहीं पहचानेंगे, बोलो। ठाकुर जी ने महाराज तुरंत
हाँ, कहा रे कबीरा, भले आदमी कम से कम एक पंगत तो चलवा लेता। कबीर दास जी भी बोले, प्रभु एक पंगत अगर चलवा लेता तो रोज मैं आपको भोग लगाता हूं, आज आपके हाथ से प्रसाद पाने का मौका। ऐसे महाराज, ऐसे ऐसे महापुरुष, आज आपके हाथ से मैं प्रसाद कहां मिलेगा मुझे? आप देखें, भगवान भी हंस गए महाराज। ये भक्त और भगवान की जो बातें हैं ना, ये ठाकुर जी और कोई दूसरा समझने वाला नहीं हो सकता महाराज। ये तो वो ही समझ सकता है जिसका भगवान के चरणों में समर्पण है, जो भगवान जिसकी लीला बढ़ाना चाहते हैं, जिसको बढ़ाना चाहते हैं। तो यही है ठाकुर जी की लीला। मुनियों को विश्वास है, संतों को विश्वास है कि वे न चाहे कितना भी करे, लेकिन जो जगत की व्यवस्था देखने वाला जगदीश है वो व्यवस्था करेगा। हमारा काम केवल समझाने का है। और जब समझाया, लोकपाला हे तस्मै हरन्ति बलिमात्रतः तम सर्वलोकपाल मरयज्ञ संग्रहम त्रयीमयम द्रव्यमयम तपोमयम यज्ञैर्विचित्रै यजतो भवायते राजन स्वदेशानुरोध महर्षिभिः। राजन देखो, तम सर्वलोक यज्ञ संग्रहम, यह सारा लोक यज्ञमय है। भगवान ने इस संसार को यज्ञ के लिए प्रकट किया है। और आप यज्ञेन दुजातिभिः, ब्राह्मण यज्ञ के लिए है, वर्ण क्षत्रिय वैश्य ये सब अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो नारायण प्रजा में सनातन धर्म के प्रति आस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए हमको यज्ञ करना चाहिए। हमारा यज्ञ करने का स्वरूप है यज्ञेन यस्मत् विषये दुजाति भी। यज्ञ करने से बैर विरोध छूट जाता है, किसी के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता। और स्विष्टा संतुष्टा प्रदिशन्ति वांछन्ति, नारायण सब लोग प्रसन्न होते हैं। यहाँ स्वपक आस्तिक चांडाल को भी भोजन मिलता है। संपत्ति इकट्ठी नहीं रहती, उसका बंटवारा हो जाता है। इसलिए तद्वेरणम नीरसि वीर चेष्टितम, राजन तुम्हें वही चेष्टा करनी चाहिए जो यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हो और हमारा राज्य खुशहाल बने। वैन महाराज गद्दी पर बैठा था, सामने वैन के जो महापुरुषों ने ऐसा कहा तो वो बड़ी बड़ी आंखें महाराज लाल लाल, क्रोध से तिल मिला गया। महात्माओं से ज्यादा कुछ कर तो सकता था नहीं, उसकी ताकत तो नहीं है कि महात्माओं से लड़ जाए, भिड़ जाए, लेकिन बोलता है बालिशावत यूयम वा अधर्मो धर्ममानिनः ते वृत्तिदं पतिम हित्वा चारम पतिमुपाशते। बैन बोलता है, देखो तो सही इन मूर्खों को, बालिशा, देखो महात्माओं को कह रहा है महाराज मूर्ख। इन मूर्ख महात्माओं को, मूर्खों को तो देखो, बालिशा वत यूयम्बा, अधर्मे धर्म मान, ये अधर्म को धर्म कह रहे हैं। धर्म क्या होता है ये धर्म की परिभाषा नहीं जानते। धर्म क्या है? ये वृत्ति दंपति में हित्वा, अरे ये तो वही कर रहे हैं ये महात्मा लोग, उनका पक्ष ले रहे हैं। जैसे कोई सती साध्वी पत्नी अपने पति को छोड़कर जारम उपासते, किसी दूसरी पुरुष की चाहना करे, उपासना करे और विवाहता किसी दूसरे के साथ में है, उसकी सेवा करे। अवजानन्त्यमी मूढ़ा नृपमीश्वरम ईश्वरम नानुवंदन्ते भद्रम यह लोके परत्र च। अरे ये मूर्ख लोग जानते नहीं, जरा देखो तो सही इन्हें किसने बता दिया है? अरे राजा के शरीर में सारे देवता निवास करते हैं,
अवजानन्त्यमी मूढ़ा नृप रूपण ईश्वरा, राजा रूपी ईश्वर ही सब कुछ है। राजा रूपी ईश्वर तुम्हारे सामने बैठा है और तुम किसको यज्ञ करोगे, किसको देखोगे? जिसको देखा नहीं। कौन है नारायण, कौन है शंकर, कौन है ब्रह्मा? जबरदस्ती किसने नाम बता दिया? हाँ महाराज, नाम विंदन्ति ही भद्र लोके परत्रचा। अरे राजा की सेवा करो, राजा से लोक कल्याण भी होगा और तुम्हारा परलोक भी बनेगा। मेरी सेवा करो। देखो, और को यज्ञ पुरुष नाम यत्र को भक्ति दृषि। अरे महाराज, कौन यज्ञ पुरुष होता है जिसके प्रति तुम्हारी भक्ति है? और भक्ति की दृषि, भक्ति किसको कहते हैं जानते हो? हाँ महाराज, कभी कभी मूर्ख ऐसी बातें करते हैं, हाँ उनको देखने वाला भी लगता है। हाँ, मुझे एक घटना याद आती है, मैं आपको बताऊं। नारायण, एक जगह हम गए थे, आज से 10-12 साल 15 साल से, हाँ 12-14 साल हो गए, 15 वर्ष। एक जगह गए थे कथा करने, कथा किए तो कथा करते हुए महाराज जब कथा का विराम हो गया तो उसी गांव में उन्होंने कहा, पंडित जी कल और आप रुके, हमारे यहाँ कीर्तन है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे गांव के पास की घटना है। उन्होंने कहा चलो अब आज तो जा रहे हैं, फिर हम आ जाएंगे। नहीं महाराज, आज तो आप रुको, आपके सानिध्य में। तो पूरा क्षेत्र तो जानते ही है हमें महाराज, गांव का ही क्षेत्र था। तो वो लोग, उन्होंने सबने आग्रह किया, हम रुक गए। संयोग से एक महात्मा आ गए महाराज। महात्मा को भी, अब हमारा कमरा ही था बढ़िया, तो उन्होंने कहा महात्मा यहाँ रुक जाए। हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं। रात्रि भर वो बड़े प्रेम से मिले महाराज, बड़े प्रेम से। हाँ, दोनों हम लोग बड़ी, हाँ महाराज, प्रेम से हुए, बातचीत होती रही। सवेरे तक रामचरितमानस अखंड रामायण पूरी हो गई। अब उन्होंने कहा महाराज इतना तो सब हो ही गया, कुछ सत्संग हो जाए। हमने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, सत्संग हो जाए। तो हमने व्यवहारिकता के नाते महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी आप सुनाओ सत्संग। हम तो अभी 7 दिन तक सुनाते ही फुर्सत ही हुए हैं, अब आप सुनाओ सत्संग, महापुरुषों को लाभ मिल जाएगा इन लोगों। अब महाराज उन्होंने शुरू किया। देखो भाई, न कोई मंगलाचरण, न कोई जयकारा। अब जरा ध्यान देना, ये बोले ये दुनिया में जो प्रचलित है, राम कृष्ण दुर्गा देवी हनुमान जी, हाँ महाराज नारायण, ये सब कोई भगवान नहीं है। हमने कहा वाह भाई, कितनी बढ़िया सत्संग। अब सोचिए, जब यहां से कथा प्रारंभ हो रही, हमने सोचा चलो और आगे। तो लोगों ने कहा महाराज हम तो सदियों से इन्हीं को मानते चले आए। कहा वाह, कोई जरूरी है अज्ञानता में जी रहे हो तो वो अज्ञानता। अरे महाराज, हजारों वर्ष से अगर कमरे में अंधेरा है और एक मोमबत्ती जला दो तो प्रकाश हो जाता है, जब जागो तभी सवेरा। अच्छा आप याद करो महाराज, वो कैसे हम माने? अब लोगों ने कहा कैसे माने? कहा अच्छा आप देखो, ये सिद्धि है, हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। क्या सिद्ध? अच्छा सब लोग आंख मूंद दो। सबने आंख मूंदी। कहा अच्छा एक बात बता, गाय का ध्यान करो। गाय सबको दिख रही है आंख में? हाँ महाराज, सबको एक जैसी, क्योंकि गाय एक ही है, एक ही तरह की होती। बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा। कहा महाराज बिल्कुल। अच्छा अब राम कृष्ण सब अपने अपने राम कृष्ण का ध्यान करो महाराज, अपने अपने इष्ट देव का। एक ही दिख रहे कि अलग अलग? कहा जो जिसका अनुयायी हो उसको वो अनुभव होगा। उनका महाराज हमें तो नारायण दिखते, उनका हमें धनुषधारी दिखते, उन्होंने कहा हमें बंसी वाले दिखते। कहा बस इसी से कहते हैं कि ये कोई भगवान नहीं है। अब महाराज वो थोड़े शांत हुए तो हमने, ठाकुर जी ने हमें जो प्रेरणा दी, हम कहा महाराज इसी प्रक्रिया में हम भी एक बात कह दें। हाँ हाँ हाँ, महात्माओं का तो काम है सत्संग। और वो सब लोग बोले, कहे महाराज अभी तक तो हम अंधेरे में जी रहे थे। तो महात्मा बड़े मुस्कुराते हुए महाराज वो बोले, हाँ जब ही जागो तभी सवेरा है।
बहुत बढ़िया। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, ऊंट कैसा होता है, जरा ध्यान करो। कहा हाँ महाराज एक ही है कि नहीं? कहा एक है। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग बताओ, बाप कितने होते हैं? सब लोगों ने कहा बाप तो एक ही होता है भाई, सबका अपना अपना पिता एक ही है। अच्छा ध्यान करो, एक दिखाते हैं कि अनेक, ये बताओ। अब तो सबके अपने अपने पिता दिखाई देंगे। कहा भाई कितने दिखाई दे रहे? उन्होंने कहा एक। कहा बस यही कारण है महाराज, पिता एक ही है, लेकिन जिसके अनुभव में जो आ रहा है, जो वर्ण का है, जो संप्रदाय का है, इसी तरह से परमात्मा एक तो है, लेकिन जो श्री कृष्ण के रूप में मानता है उसको श्री कृष्ण का दर्शन होता है। जिसको राम के दर्शन राम के रूप में है उसको राम का दर्शन होता है। इसका ये महाराज हमारी बात उन्हें इतनी गड़बड़ लगी कि आखिर उसी क्षण उठे और चले गए, हमसे बोले तक नहीं, बातचीत तक नहीं। तो सोचो कभी कभी ऐसी इसी तरह से ये बैन है महाराज। वो ये कहता नहीं राजा मेरे को सब मानो, मैं जो कह रहा हूं वो मानो। अरे भाई तुम पहले देखो परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का स्वरूप जब जहां जैसे जिसको जो अनुभव में आएगा। याद रखना, राधा का उपासक और दुर्गा जी का उपासक, ये दोनों शक्तियां एक ही तो हैं, लेकिन जो दुर्गा जी का उपासक है उसे वही राधा रानी अष्टभुजी के रूप में दिखाई देगी, और जो राधा रानी का उपासक है उसको वही अष्टभुजा भगवती राधा रानी के रूप में दिखाई देगी। इन दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन उपासना का भेद है। इसका ये मतलब नहीं कि राधा नहीं है, कृष्ण नहीं है। बैन ये कहता है बालशः मूर्ख को यज्ञ पुरुष नाम, ये यज्ञ पुरुष कौन होता है? मैं जो कह रहा हूं। इसलिए विष्णु विरंचो गिरीश इंद्रो वायुर यमोरमि पर्जन्यो धनदः सोमा क्षितिरग्निर वशांपति। सबरे देवताओं के नाम गिना दिए महाराज। विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, इंद्र, धन, धनद माने कुबेर, सोम माने चंद्रमा, क्षिति माने आकाश, और अग्नि, ये सब राजा के रूप में रहते हैं। लो ये सब राजा, इसलिए तुम मेरा ही वर्ण करो, मेरे को मानो। ये चान्ने विविधा प्रभु जार मुपेयुषी। नारायण जैसे कोई देवी चार पति की उपासना करे और फिर कहे कि हमें स्वर्ग मिलेगा, या पति लोग तो उसको कभी मिलने वाला नहीं है, इसी तरह से तुम मेरी उपासना करो तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन नारायण की उपासना करने से स्वर्ग मिलने वाला। लो महाराज देहे भवन्ति रप्ते सर्व देवमयो। राजा भैया दरवाजा खोल दो, देखो कौन खड़े हैं बाहर। अवस्थी जी आज है नहीं लगता है। नारायण सर्वदेव मयो नृपा, यहां कह दिया सर्वदेव मयो, सर्व देवताओं के रूप में राजा ही रहता है। समस्त देवता महाराज बलिम मह्यम हरत मन्यो भोगपुमान, जिसको यज्ञ करना है, बलिदान देना है, जो भी करना है वो मेरे स्वरूप में ही आके करे, मेरे को ही दे, बाकी और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। महात्मा लोग महाराज क्रोध के मारे जलने लगे, और यहां पर अनियाम चक्रे भ्रष्ट मंगलम। महाराज महात्माओं ने केवल हुंकार किया, हुं करके जो देखा, आंख बड़ी बड़ी करके महात्माओं ने क्रोध करके बोले नहीं, और हुंकार किया, हुम जो ऐसा कहा महाराज, उसी समय बैन अपनी गद्दी से लुढ़क कर नीचे आगे प्राणांत हो गया। सोचो महात्माओं की एक हुंकार सहने की जिसकी ताकत नहीं, वो अपने आप को इतना बड़ा मान रहा था महाराज। इन संतों में बड़ी ताकत होती है महाराज, संतों की कृपा
जिसको मिल जाए, संत जिसके ऊपर अनुकूल हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलहि सो संत हो ही अनुकूला। नारायण वेन का शरीर छूट जाता है और सुनीता जो उसकी मां है नारायण, वह वेद मंत्रों के द्वारा और अनेक रसायन के द्वारा तेल बनवाकर नारायण वेन के शरीर को रख लेती है सुरक्षित। हाँ महाराज, और मुनि लोग सब चले जाते हैं। नारायण वेन का शरीर अब कढ़ाई में एक ताबूत बना के व्यवस्थित करके उसको सुरक्षित कर दिया, जैसे अचार डाल देते खराब नहीं होता। कुछ दिन के लिए वेन को रख दिया कि ज्यों का त्यों उसका शरीर बना रहे। अब आगे महात्मा लोग क्या करते हैं और उस राज्य की क्या स्थिति होती है, इसकी चर्चा फिर करेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, श्री कृपा विलास आश्रम की जय, सभी संत भगवंत की जय, सभी संत भगवंत की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। नारायण, सभी लोग जो जहां से आए हैं वहीं परम पूज्य महाराज